क्लास 7 उर्दू सबक नंबर 8 मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना यानी लड़ाई बुग़्ज़ या कीना रखना। पिछली वीडियो में हम इस सबक की मुकम्मल पढ़ाई कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, बच्चों की तालीम व तरबियत करते हुए किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जवाब है, बच्चों की तालीम व तरबियत करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनमें तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी की खसूसियात पैदा हों। वो समझ सकें कि इख्तलाफ राय गुफ्तगू का हुस्न होता है। सवाल नंबर 2, दोनों अफराद के झगड़े का क्या नतीजा निकला? जवाब है, दोनों अफराद के झगड़े का ये नतीजा निकला कि एक जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया और दूसरा तशद्दुद करने की वजह से थाने पहुंच गया। सवाल नंबर 3, रवादारी किसे कहते हैं? जवाब है, रवादारी से मुराद है कि उन लोगों को बर्दाश्त करना जिनके साथ हमारा किसी भी तरह का मजहबी, लासानी, मसलकी, नस्ली या सियासी इख्तलाफ हो और इस इख्तलाफ की बिना पर हम उन्हें नापसंद करते हों। हमें ना तो उनसे मोहब्बत करना होती है और ना ही नफ़रत, बल्कि उनको बर्दाश्त करना होता है। सवाल नंबर 4, दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाकतें कैसे हुईं? जवाब है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाकतें इंसानों की मज़हब, कौम, कबीले और फ़िरक़ों की बुनियाद पर नफ़रत की वजह से होने वाली जंगों से हुईं। सवाल नंबर 5, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करने का कहा? जवाब है, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला तरीन इखलाक का मालिक बनाया और अपने पैगंबर से मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरम दिल और मेहरबान और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अगर आप सख्त मिजाज और सख्त दिल होते तो लोग आपसे दूर भागते, लिहाजा आप लोगों के साथ दरगुजर का रवैया इख्तियार करें। सवाल नंबर 6, बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन कब मनाया जाता है? जवाब है, 16 नवंबर को बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जाता है। सवाल नंबर 7, इख्तलाफात का हल किस चीज़ में पोशीदा है? जवाब है, इख्तलाफात का हल बाहमी बातचीत और सुलह पसंदी में पोशीदा है। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ, आबिद खुर्शीद साहब बेहतरीन उस्ताद हैं। जवाब है, उर्दू के। बे, अफराद के दरमियान मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ। जवाब है, 2। जीम, हम एक दूसरे के साथ क्यों पेश नहीं आते? जवाब है, सब्र और तहम्मुल से। दाल, हर किसी को जीने का हक है। जवाब है, अपने अकायद व नज़रियात के साथ। हे, इस्लाम के नाम पर कायम हुआ। जवाब है, पाकिस्तान। वाओ, दुनिया में बड़ी आलमी जंगें हो चुकी हैं। जवाब है, 2। जे, बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जाता है। जवाब है, 16 नवंबर को। हे, 1945 को क़याम अमल में आया। जवाब है, अक़वाम मुत्तहिदा का। सवाल नंबर 3, गलत फ़िक्रों के सामने क्रॉस और दुरुस्त फ़िक्रों के सामने टिक का निशान लगाएं। अलिफ, आबिद खुर्शीद साहब हसास दिल रखने वाले आदमी हैं। दुरुस्त। बे, इख्तलाफ राय गुफ्तगू की बदसूरती है। गलत। जीम, किसी शख्स को कानून और इखलाकियात के दायरे में रहकर बात करने का हक नहीं। गलत। दाल, हर किसी को अपने अकीदे और नज़रिए के मुताबिक जीने का हक है। दुरुस्त। हे, दुनिया में आज से कबल 3 आलमी जंगें हो चुकी हैं। गलत। वाओ, 18 नवंबर का दिन बर्दाश्त और रवादारी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। गलत। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मायने वाज़ेह हो जाएं। तलकीन, अम्मी ने मुझे हमेशा हर मामले में सब्र बर्दाश्त की तलकीन की है। वबाई, कोरोना एक वबाई बीमारी है। दर पे, मामूली बात पर जान के दर पे ना आओ। लुक्मे अजल, जंगों में कई अफराद लुक्मे अजल बन गए। गहवारा, ये दुनिया अमन का गहवारा है। सवाल नंबर 5, मुंदरजा झैल सवालात के मुफस्सिल जवाब दें। मुफस्सिल यानी तफसील से। सवाल नंबर 1, मज़ाहिब आलम हमें रवादारी के हवाले से क्या तालीम देते हैं?
जवाब है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब अमन, सुलह जोई, भाईचारे और रवादारी की तालीम देते हैं। कोई मज़हब अपने पैरोकारों को दूसरों से नफ़रत करना नहीं सिखाता। अगर हम दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएंगे तो ही वो हमारी बात सुनेंगे और हमें बर्दाश्त करेंगे। दीन इस्लाम में बर्दाश्त और रवादारी पर बहुत ज़ोर दिया गया है। सवाल नंबर 2, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा किस मकसद के लिए बनाया गया है? जवाब है, अक़वाम मुत्तहिदा एक बैनुल अक़वामी इदारा है। दूसरी आलमी जंग की तबाहकारियों ने दुनिया की तवज्जो ऐसे किसी इदारे के क़याम की तरफ मबज़ूल करवाई जिसका मकसद बुनियादी अक़वाम आलम के दरमियान इख्तलाफ़ात के ख़ात्मे और अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना हो। इसके नतीजे में 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। क़याम से अब तक इस इदारे ने दुनिया भर में अमन व अमान, तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी के रवैयों को फ़रोग़ देने के लिए अहम किरदार अदा किया है। सवाल नंबर 3, मुल्क दुश्मन अनासिर मुल्क में किस वजह से नफ़रत और बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं? जवाब है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। हमारे मुल्क का आइन अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। हमारे वतन के झंडे में सफ़ेद रंग भी अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर हमारे दरमियान नफ़रत और बदअमनी की फ़िज़ा पैदा करने के दर पर रहते हैं। वो अपने बुरे मकासद के लिए हमें मज़हब, मसलक, सुबाइयत, लसानियत और सियासत वग़ैरह के नाम पर इश्तियाल डालने और लड़वाने की ताक में रहते हैं। हमें ऐसे लोगों के जाल में नहीं फंसना, बल्कि अकल और तदबीर से इनका मुकाबला करना है। सवाल नंबर 6, मिलजुल कर रहना क्यों ज़रूरी है? ग्रुप की शक्ल में गुफ्तगू करें, बाद अज़ां अपनी राय जमात के सामने रखें। जवाब है, मिलजुल कर रहने से माशरे में अमन व सकून रहता है, मुल्क तरक्की करता है। लड़ाई झगड़ा, तशद्दुद, मारपीट, नफ़रत से मुल्क में खौफ व हरास फैल जाता है और मुल्क की तरक्की रुक जाती है। कवायद सीखें। आज हम कवायद में सीखेंगे मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो लिखने में तो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उनके मायने, उनका मतलब एक ही होता है। ख़त कशीदा किए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिख कर इबारत मुकम्मल करें। ख़त कशीदा वो अल्फाज होते हैं जिन पर लकीर खींची गई हो। वो देखने में बिल्कुल लागर और कमज़ोर लग रहा था। लागर का मुतरादिफ है कमज़ोर। लाठी टेकता और झुक के चलता हुआ, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी में खुश था। रज़ा का मुतरादिफ है खुशनुदी। उसने अपने मुकद्दर और किस्मत को कभी बुरा भला ना कहा। मुकद्दर का मुतरादिफ है किस्मत। तमाम उम्र रंजो गम बर्दाश्त किए, मगर ज़बान पर कोई गिला और शिकवा ना लाया। रंज का मुतरादिफ है गम और गिला का शिकवा। सवाल नंबर 8, ख़त कशीदा किए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिख कर इबारत मुकम्मल करें। मुतज़ाद अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं। सुबह से शाम हो गई। सुबह का मुतज़ाद है शाम। वो घर नहीं लौटा। पहले जब कभी वो जाता तो दोपहर तक लौट आता था। जाता का मुतज़ाद है आता। मुझे जाकर उसकी खबर लेनी चाहिए। अच्छे या बुरे मुकद्दर का कुछ पता नहीं होता। अच्छे का मुतज़ाद है बुरे। मुश्किल में अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए। याद का मुतज़ाद है भूल। ज़िंदगी और मौत उसी के कब्ज़े कुदरत में है। ज़िंदगी का मुतज़ाद है मौत। सवाल नंबर 9, उर्दू के उस्ताद आबिद खुर्शीद साहब ने बर्दाश्त और रवादारी की जो वजाहत की है उनको अपने अल्फाज में बयान करें। जवाब है, उर्दू के उस्ताद आबिद खुर्शीद साहब ने कहा कि उन लोगों की राय और इख्तलाफात को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करना चाहिए जिनसे हम मजहबी, लासानी, रंगो नस्ल और सियासी इख्तलाफ रखते हों। उनकी बातों को तहम्मुल से सुनना रवादारी है।